दिन के 24 घंटे हम सबके पास हैं, चाहे वो मेरी तरह होम मेकर्स हैं या फिर वो वर्किंग वुमेन है। सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो हम अपने सारे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हर एक टाइम स्पैन को, चाहे वो 25 मिनट्स का हो या फिर 1 घंटे का। पर अगर हम दिन में उठते ही लेट हैं तो हमारे सारे काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं, हम लोग लेज़ी रहते हैं पूरा दिन और गुस्सा हमें बहुत आता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना एक रूटीन और एक स्केड्यूल बनाएं और फिर हम उसे अपने आप में फॉलो करने के लिए बार बार अपने आप को पुश करें। जब फॉलो करने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हैबिट्स मेरी लाइफ को किस हद तक चेंज कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी हॉबीज़ थी जो हम आगे परस्यू करना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे जो हम देना चाहते थे, पर शादी, बच्चे, किचन, खाना, इन सब की वजह से हम कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सुबह के टाइम बेबू के पढ़ने का टाइम होता है, जो होता है 9:15 से 12:15 तक उसकी क्लास चलती है। तो इस टाइम पे मैं कुछ ऐसे काम अपने लिए ढूंढती हूँ जिन पे मुझे बहुत कम फोकस करना पड़े। जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर सामान जगह पे रख दिया, कोई चीज़ हमने ला के रखी थी बेडरूम से, जैसे पानी की बोतल वगैरह, उसे उनकी जगह पे रख दिया, पानी की बोतल भर दी। ऐसे काम जिनके ऊपर मेरा 100% फोकस नहीं भी होगा तो बिल्कुल परफेक्ट है। पर यहाँ पे मेरा फोकस होना चाहिए मेरी बेटी की पढ़ाई पे, वो क्लास में क्या पढ़ रही है। इसीलिए मैं उसे कभी भी एक कमरे के अंदर नहीं बैठाती हूँ कि आप एक कमरे में बैठो और वहाँ पे अपनी अलग से क्लास लो। मैं उसे अपने सामने डाइनिंग टेबल पे बैठाती हूँ और वहीं पे पढ़ने के लिए बोलती हूँ। यहाँ पे मुझे भी पता चलता है टीचर क्या पढ़ा रही है, ये पता चलता है आज क्लास में हुआ क्या था। तो अब हम यहाँ से चलने वाले हैं किचन में। तो अपने बच्चे के ऊपर इस तरीके से ध्यान देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। किचन में आने के बाद आज बच्चों ने इंसिस्ट करा था कि हमें खाने हैं मोमोज़, तो हम बनाएंगे मोमोज़। उसके लिए मैंने पनीर को हल्का गर्म किया था क्योंकि वो फ्रीज़र में था और नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना था। तो पनीर को अब हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर उसे क्रश करेंगे। अब ये जो पानी है इसका मैं यूज़ कर लूँगी लंच के टाइम पे, अगर मुझे पराठा या रोटी कुछ भी बनानी होगी तो उसे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मील की प्लानिंग मैं कर लेती हूँ 3-4 दिन पहले की, और अर्ली मॉर्निंग जब उठती हूँ उसी टाइम पे लिख देती हूँ कि आज क्या क्या तीनों टाइम पे खाना बनने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग मेरे घर पे सब्जियाँ आती हैं और उसी के अकॉर्डिंग मेरा माइंड भी चलता है। मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है कि आज पता नहीं खाने में क्या बनाऊँ, और मेरे वो 10-15 मिनट बच जाते हैं। अब हमारे ये टेस्टी से मोमोज़ बन के रेडी हैं। ये इतने टेस्टी और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैं बैठ गई इसको खाने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें लास्ट में खाना है, जब बन जाए गर्मा गर्म तभी खा लीजिए। उसके बाद मैं आऊँगी बालकनी में। तो बालकनी हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम मॉर्निंग में बैठ के चिट चैट करते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं, बेबू की चोटी बनाती हूँ, उसे क्लास के लिए रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये चीज़ें गंदी हो ही जाएंगी, और साथ में हर चीज़ हटा के मेरे को आज चेंज करना था सारी चीज़ों को। तो मैं पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ और अपना एक शेड्यूल बना के रखती हूँ कि आज मुझे कौन सा काम करना है। 12 बजे तक जितने मेरे काम कंप्लीट हो पाते हैं बेबू की क्लास तक, मैं उतने ही करती हूँ और उसी टाइम पे मेरा लंच भी बन जाता है। तो बालकनी के आके अंदर मैंने थोड़ी से चेंजेस करे और यहाँ पे जो सामान उसकी जगह पे नहीं था बस उन्हें उठाया और उनकी जगह पे रखने के लिए चली गई। हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स मिलेंगे, जैसे जिसमें हम बर्तन धोने वाला साबुन रखते हैं। इसके अंदर मैं निकाल देती हूँ बहुत सारे छोटे छोटे से प्लांटर्स और उसमें अलग अलग प्लांट्स लगाती हूँ। आप चाहे तो मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, वो तो बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है और बहुत इजीली ग्रो भी होता है। और ये जो बास्केट आप देख रहे हैं ये एक बुके की बास्केट थी, तो बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती हूँ, बस ऐसी ही छोटी मोटी जो चीज़ें मिल जाती हैं उन्हीं से अपने बालकनी को डेकोरेट कर लेती हूँ। कुछ मैंने पेबल्स को यहाँ पे वॉश किया था और ये मैं करती ही रहती हूँ क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी आ जाती है जब हम पानी वगैरह देते हैं। और नीचे की तरफ मैं लगाती हूँ रसगुल्ले की टिन के ऊपर जो इस तरीके के कैप आती हैं वो, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर आ जाए और नीचे कहीं पे भी फर्श गीला ना हो। तो इस तरीके से देखिए हम किचन की कितनी चीज़ों का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बस हमें अपना थोड़ा सा दिमाग को चलाना है। अपने दिमाग को जितना हम दौड़ाएंगे ना उतना ही अच्छा हमारी बॉडी भी काम करती है। ये एक DIY है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, तो और इसको मैं कैसे बनाती हूँ ये आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और ये इस तरीके के अचार के हमारे पास प्लास्टिक के बहुत सारे डब्बे खाली होते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने इसमें मनी प्लांट ग्रो करा था और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर गया, और बस इसके अंदर मैंने डाल के उसे छुपा दिया। तो ये हमारा एक DIY प्लांटर बनके रेडी है, जो इतना खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से किचन के प्लास्टिक की बॉटल जो आप सोच रहे थे फेंक देते हो, उसे इस तरीके से यूज़ करने का हमेशा सोचिए, क्योंकि ऐसी ही चीज़ों से हम अपने घर को अगर खूबसूरत बना सकते हैं तो बाहर से क्यों महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी और बड़े बड़े से प्लांटर्स लेकर आने। देखिए कितना प्यारा लगता है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े से उनके पत्ते भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा सारा दिन था बालकनी के लिए और अपने किचन की क्लीनिंग के लिए। तो इसीलिए अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा है, इसीलिए मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और देखिए हमारा ये कितने अच्छे से रेडी हो चुकी हैं सारी चीज़ें। और आजकल अगर आप चाहते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा और अच्छा बनाना, अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करना, तो कुछ बुक रीडिंग की हैबिट आपको ज़रूर डालनी चाहिए। इन बुक रीडिंग की हैबिट्स की वजह से आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेलिए, कुछ एक्टिविटी गेम्स खेलिए, बस हमें अपने माइंड को ना लेज़ी नहीं बनाना है। और अब यहाँ पे हम आए हैं डाइनिंग रूम पे। तो डाइनिंग रूम के कुछ कर्टन से जो वॉश होकर आए थे और मुझे उन्हें वापस से लगाना था। तो कर्टन्स की वॉशिंग भी आप टाइम टू टाइम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो है उसकी वजह से ये कर्टन्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ये कर्टन्स वगैरह लगाने के बाद मैं गई थी किचन में, और क्योंकि आज सब्जियां आनी थी, फ्रूट्स आने थे, तो उनका भी काम बढ़ जाता है। जिस दिन वो आती हैं तो थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है। यहाँ पे माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लगा के मैं सारी ही सब्जियाँ और फ्रूट जो थे मैंने उन सबको वॉश किया। तो अब एक बार वॉश कर लेते हैं तो फिर आपको डर नहीं रहता, जब आप उसे खाते हैं तो ये नहीं रहता कि हमें इसे वॉश करना था। और वैसे भी क्योंकि कोरोना है तो इसीलिए मैं हैबिट में ही रखती हूँ कि मुझे इन चीज़ों को वॉश करना है। और जब ये आप फ्रूट्स वगैरह वॉश कर रहे हैं और अगर आपको दिखता है किचन में 2-4 बर्तन भी एक्स्ट्रा हैं, तो उन्हें भी उसी टाइम पे लगे हाथ वॉश कर दीजिए, क्योंकि सिंक जितना साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा, उतना ही आपका घर ना मेस फ्री रहता है, दिमाग भी फिर उतना ही अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से तो शायद अच्छा जो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर, आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जितना आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसे मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे किचन का काउंटर टॉप तो हम लोग क्लीन करते हैं, बट इस तरीके से। पर अगर वहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह आपने रखा है तो ये वाला तरीका डेली बेसिस पे चल जाएगा, पर एक ना एक दिन तो आप ज़रूर दीजिए अपनी किचन की क्लीनिंग को, जहाँ पे आप अपने माइक्रोवेव को हटा के उसके पीछे से भी उसको क्लीन करें। तब आपको पता चलेगा कि असली गंद तो वहीं छुपी रह जाती है, और जो उसके पीछे गंद निकली देखिए वो इतनी सारी थी। तो इसीलिए हमेशा इन चीज़ों को हटा के भी क्लीनिंग कीजिए, हफ्ते में 1-2 बार तो होनी ही चाहिए। कुछ चीज़ों को मुझे रिफ़िल करना था जो नए पैकेट खुले थे, पर मेरे पास अभी ये छोटा वाला ग्लास जार था, मैंने इसके अंदर ये ओट्स डाल के फिल कर दिए। अगर ये पैकेट पूरा ख़त्म हो जाता तो जो इसकी रेसिपी है और साथ में इसकी एक्सपायरी डेट, उसको मैं कट करके सेलो टेप से लगा लेती, बट अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि पैकेट अभी थोड़ा बचा है। तो बस इसे फ़ोल्ड करके अच्छे से क्लिप लगा के बंद कर दूँगी, और जहाँ पे मैं पेंट्री का सामान रखती हूँ वहाँ पे इसे रख दूँगी। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप डेली की क्लीनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज मैंने मोमोज़ बनाने के लिए ये राइस कुकर को यूज़ करा था, इसीलिए मैं उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और उसकी क्लीनिंग करने के लिए आपको अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को थोड़ा सा विनेगर लगा के डिप कर लेना है। वो इतना ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इतना क्लीन हो जाएगा कि फिर आपको किसी और चीज़ को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बस हल्के हाथों से यहाँ पे विनेगर की हेल्प से इसे क्लीन करा और बहुत अच्छे से हर चीज़ इसकी क्लीन हो गई। तो डेली बेसिस पे जब आप कोई एक एक छोटा छोटा अप्लायंस को क्लीन करेंगे तो देखेंगे अल्टीमेटली आपके किचन का हर एक अप्लायंस क्लीन है। ऐसे ही मेरे पास थे मसालों के डब्बे, और इन्हें 2-3 दिन से आदि और आरना शेक ही कर रहे थे। तो जब हाथ लग जाता है बच्चों के तो ऐसा ही होता है। और ये मैंने खुद ही DIY करा था, कैसे करा था मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम सारे मसाले हटाएंगे क्योंकि वैसे भी मुझे इसे वॉश करना था। नीचे टिश्यू पेपर लगाया था, बट फिर भी देखेंगे तो काफ़ी गंद तो बच जाती है, पर कुछ ना कुछ तो निकल ही जाती है गंद। सारे मसालों को मैंने कटोरी में डाला और फिर हम इन सारे प्लास्टिक को वॉश करेंगे। तो जब ऐसा होता है ना थोड़े थोड़े से मसाले बचते हैं तो फिर वो गंदा लगने लग जाता है, तो एक बार इन्हें धो दीजिए। धोने के बाद है इसे एक बार धूप में ज़रूर रखिएगा, तो उससे जितनी भी स्मेल है वो सब निकल जाएगी।
यहाँ पे बेबू की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब वो गई है थोड़ी सी टीवी देखने, इसीलिए उसकी सारी चीज़ों को मुझे वापस रखना है। यहाँ पे टेबल का क्लीन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बेबू की आज आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास थी और इसीलिए छोटी छोटी सी चीज़ें जो भी मुझे मिली उन्हें मैं क्लीन करूँगी। साथ में मुझे दिखा कि टिश्यू पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, तो उसके लिए शाम का वेट नहीं करना है, उसी टाइम पे डाल के उन्हें रख दूँगी। तो इससे क्या होता है, आपका काम का बर्डन कम होता है और आपको लगता है हाँ हर चीज़ ठीक है, टाइम टू टाइम सही हो रही है। और जब हमारे पास हैं 1-2 मिनट तो क्यों ना वो काम अभी कर लें। डाइनिंग टेबल को क्लीन करा और इसके बाद मैंने बेबू को बता रखा है कि धोने वाले कपड़े कहाँ रखे जाते हैं। उसे जो कपड़ा मिलता है वो वहीं पे खुद ही रख के आ जाती है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद हमें अपने आप को रेडी भी करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके ऑफिस में जाते हैं तभी आप रेडी होके जाएं या कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो हर दिन आपका रेडी होना जिसमें आपको प्राइड मिलती है, तो मेरे ख्याल से तो ये हर लेडी को करना चाहिए। तो मैं हर दिन ऐसे रेडी ही रहती हूँ। कभी कभी होता है जब तबीयत ख़राब है, बट हर दिन अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी ही, आप खुश भी रहेंगे। तो सारी चीज़ों को अब हम रैप अप करेंगे और ये अब हमारा टाइम है। इस टाइम पे आप बच्चे को सुला सकते हैं या फिर कुछ ऐसे गेम्स दे सकते हैं जिनमें आपको पता है वो 1-1.5 घंटा आराम से लगा देंगे। यहाँ पे आप अपनी कोई हॉबी को कर सकते हैं। आप पेंटिंग करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई और हॉबी है, आप उसे भी आगे इंक्लूड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। साथ में इस टाइम पे अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आज की वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिली होगी अगर आप लोग भी थोड़े लेज़ी हो रहे थे अपनी लाइफ को लेके। चलिए तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्टे हैप्पी और जितना हो सके सुबह जल्दी उठने की हैबिट अगर अभी तक नहीं अपनाई थी तो जल्दी ही अपना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।